हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। इस वीडियो का टाइटल है फास्टन योर सीट बेल्ट, इट इज टर्बुलेंस अहेड ऑफ अस इन द मार्केट। वो टर्बुलेंस का नेचर क्या है? इसे डार्क क्लाउड्स कह लें, इसे हेडविंड्स कह लें, लेकिन ये एग्जिस्ट तो कर रहा है और दिख रहा है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये नहीं कि आपको हम डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, बल्कि इतना भर मकसद है कि आपको ये जो हेडविंड्स हैं उसके प्रति साइकोलॉजिकल लेवल पे रेडी कर रहे हैं और अपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या इन्वेस्टिंग का जो भी आपका एक स्ट्रेटजी है उसको इन सब फैक्टर्स के मद्देनजर अपनाएं। अब आइए वीडियो की तरफ शुरू करते हैं और क्रमवार इन हेडविंड्स की चर्चा करते हैं। पहला जो एक नया एडिशन हेडविंड में है वो है क्रूड प्राइसेस का $80 पहुंच जाना। एक फोर्टनाइट पहले इट वाज कोटिंग एट $68-69 और वहां से करीब 18-20% का जंप इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में आया है। और इंडिया चूंकि काफ़ी इंपोर्ट करता है क्रूड, इसलिए ये इंडियन इकोनॉमी को एडवर्सली इफेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्फ्लेशनरी नेचर। अब इन्फ्लेशनरी होने के वजह से आरबीआई यदि रेट कट के बारे में सोच भी रही है तो ये वो कर नहीं पाएंगे जब तक ये सब चीज़ें सेटल नहीं हो जाती। तो पहला तो इस क्रूड प्राइस का बढ़ने से डायरेक्ट इम्पैक्ट आरबीआई के रेट कट पे आएगा। तो ये है पहला। दूसरा है एफआईआई का अनअबेटेड सेलिंग। इस जनवरी महीने में ही they have sold shares worth $2.2 billion in the Indian capital market. $2.2 billion. It is a huge amount. और इनके सेलिंग की वजह से और ये चूंकि अपने पैसे अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वहाँ इनको इनका फेवर में सब बातें दिख रही हैं, अमेरिकन मार्केट से स्ट्रांग भी है, तो इस वजह से ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमें लगता है अभी शॉर्ट टर्म में जारी रहेगा। अभी इनके खजाने में काफ़ी इंडियन शेयर्स हैं। अब न जाने किस प्राइस पे इनको इंडियन स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव दिखेगा और तब फिर ये पैसे वापस आएंगे इंडियन मार्केट में, बट इट विल टेक टाइम। तीसरा है स्ट्रेंथनिंग डॉलर एंड वीकनिंग रूपी। वीकनिंग रूपी से जो एक्सपोर्ट वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, ईओयूज या फिर वैसी कंपनियां जिसमें एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उनको तो काफ़ी फायदा होगा रूपी डेप्रिसिएशन से। लेकिन इंपोर्ट महंगा होने की वजह से जो भी इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हैं जिनको काफ़ी मशीनरी इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर में, उनके लिए बड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। अब इससे डॉलर अगेन स्ट्रेंथन होगा, तो मुश्किल यही है।
और ये डबल वेमी है एक तरह से कह लीजिए। क्रूड का $80 पे आ जाना और रूपी का वीक होना, ये दो तरफा मार है इंडियन इकोनॉमी पे। चौथा हेडविंड्स है जो कॉरपोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब जो इकोनॉमी की हालत है वो हम आपके सामने है। जो सितंबर तक का डेटा आया है वो भी हम आपके सामने है। इट वाज 4.4% जीडीपी ग्रोथ। अब देखते हैं दिसंबर का जीडीपी का क्या ग्रोथ आता है। लेकिन जो कॉरपोरेट रिजल्ट्स हैं एफएमसीजी के हुए या फिर और दूसरे इंडस्ट्रीज के हैं, जो कंपनी की दशा को रिफ्लेक्ट करते हैं बेहतर ढंग से, वो सुस्त रहेगा। यह स्पष्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। तो कॉरपोरेट रिजल्ट्स जो अभी आने शुरू हुए हैं, हालांकि टीसीएस का रिजल्ट वाज क्वाइट गुड और फ्राइडे को उसने मार्केट को कोलैप्स होने से कुछ सेव किया, लेकिन ये डिप्रिशिएटिंग रूपी का इम्पैक्ट है ज़्यादा हमको लगता है। तो इसलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जिनको भी डॉलर इंडिया में लाना है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये कन्वर्स एक्सचेंज रेट का फ़ायदा जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं या सॉफ्टवेयर सेक्टर्स की कंपनियां हैं उनको ये फ़ायदा पहुंचाएगा, ये स्पष्ट है। अब एक अगला फैक्टर है और एक बड़ा अननोन, बड़ा अनसर्टन, और वो है ट्रंप टैरिफ को लेकर के। अब ट्रंप कह रहे हैं चाइना को हम 60% चाइना के इंपोर्ट्स पे हम टैरिफ लगाएंगे 60%। अब प्रॉब्लम ये है कि 60% लगाएंगे तो वहाँ का रेट कट की तो गुंजाइश रह नहीं जाएगी, क्योंकि उनका अमेरिकन इकोनॉमी या अमेरिकन जो पब्लिक है उनके लिए काफ़ी इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। और इन्फ्लेशनरी होने की वजह से फिर यूएस फेडरल रिजर्व को रेट कट के बारे में भूल जाना चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप और उनका फेडरल रिजर्व बैंक है वो कैसे निगोशिएट करता है, कैसे कंप्रोमाइज़ करता है, वो देखने वाली बात होगी। तो ट्रंप को ये सब हॉकिश स्टेटमेंट्स जो देते हैं उनसे बचना चाहिए। एक और यूं ही आपसे बात कर लेते हैं। मोदी जी का हो सकता है पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा होगा, और जेरोधा के जो फाउंडर हैं वो इंटरव्यू कर रहे थे। अब मुश्किल ये है कि ये तो कॉरपोरेट जगत से आते हैं अपने जेरोधा वाले, इकोनॉमी पे सवाल पूछ सकते थे। इकोनॉमी पे इतने सारे जो डार्क क्लाउड्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते थे। भारत के गवर्नेंस इन सब क्लाउड्स को ले एनकाउंटर करने के लिए क्या है उस पर सवाल पूछ सकते थे, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक वर्ल्ड से आते हैं, इसलिए ये सब सवाल बड़ा लाजमी था उनका पूछना। लेकिन मुश्किल यही है इंडिया में कि कोई भी स्पष्ट गवर्नमेंट से सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसा लगता है कि ये सब जितने भी इंटरव्यू हैं स्क्रिप्टेड हैं। अब इतने सारे परेशानी है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे वो, इतने बड़ा उनका क्लाइंट बेस है इन्वेस्टर्स का, और इन्वेस्टर्स जिस हालत में है और जिस तरह से कैपिटल मार्केट की दुर्दशा हो गई है आज उसको लेकर के डायरेक्ट जब एक अपॉर्चुनिटी था पीएम से उनको संवाद करने का तो वो लैग कर जाते हैं। और पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हेडलाइन क्वेश्चंस हम कहते हैं, इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एक पीआर के लिए, वहीं तक वो खुद के इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को सीमित कर लेते हैं। इसलिए आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी द वे कन्वर्सेशन हैपेंड बिटवीन मिस्टर कामत एंड मिस्टर मोदी।
ही शुड हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस जिससे आज कॉरपोरेट जगत और कैपिटल मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।